नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे डबल इंजन सरकार की। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री की। आज हम बात करेंगे देश के उन नेताओं की जो डबल इंजन की सरकार कहते कहते नहीं थक रहे हैं। तो आज हम चाय की चर्चा पर हम करेंगे उनका पर्दाफाश जो डबल इंजन की सरकार कहते ही अपने आप सांप सूख जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार अब फेल होती नजर आ रही। कहीं पर दंगा, कहीं पर फसाद, कहीं जात, ऊंच नीच, भेदभाव को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं, तो कहीं पर कई अग्नि जैसी बड़ी घटनाएं भी सामने उजागर हो रही है। परंतु डबल इंजन की सरकार ये कहते नहीं थक रही है कि डबल इंजन की सरकार विकास की गति दे रही है। अरे भाई, काहे की विकास? हम तो ये पूछते हैं, अगर विकास हो रहा होता तो बरेली में पत्थरबाज क्या कर रहे थे? हाँ, विकास इसका जरूर हुआ, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, और डबल इंजन की सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही। हाँ, युवाओं को धार्मिक भावनाओं के साथ उनको कमाड़ी यात्राओं में शामिल करा रही है, ऐसे ऐसे नारे दे रही है, हिंदू मुसलमान बना रही है। ऐसे बात कह करके पक्ष और विपक्ष दोनों तूल देने में जुट गए हैं। अभी हम बात करें कि मणिपुर में जिस प्रकार से दलितों पर अत्याचार हुआ वह शर्मनाक है। यह दलितों के साथ साथ मणिपुर में जो भी मानव समाज है, किसी भी वर्ग का हो, झुग्गी झोपड़ी जलाई गई, वह कितने ही दर्दनाक है। परंतु सरकार अभी तक, देश के प्रधानमंत्री और वहां की सरकार चुप्पी साधी। इस बात को लेकर के विपक्ष ने आड़े हाथ लिया। बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने जम करके मणिपुर घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुना डाली। भारतीय जनता पार्टी अभी तक सदन में ये नहीं बता पाई कि मणिपुर घटना को लेकर के किन बातों को चर्चा हुई, और चर्चा करने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष मांग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, वो जवाब दें। परंतु भारतीय जनता पार्टी झुकने का नाम नहीं ले रही है। कह रही, मैं क्यों कहूं? मेरे जब कार्यकर्ता कहने को तैयार हैं तो मैं क्यों कहूं? इस बात को लेकर अखिलेश यादव भी जलती हुई लकड़ियों में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल जातवाद का दंगा फैला करके 2024 की बैतरणी को पार करना चाहती है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री था, चुनाव के बाद जब मैं हटा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरे आवास को गंगा जल से पवित्र किया, क्योंकि मैं शूद्र था, मैं पिछड़ा वर्ग का था। इस कारण वो आवास पवित्र किया गया। इन बात को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सदन में भी भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गए और कह रहे हैं कि आपको जवाब देना पड़ा, क्योंकि सारे दल विपक्ष के एक मंच पर आकर के सदन में हाहाकार काटा, जिसको लेकर के सरकार के स्पीकर ने, सरकार के लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यता अंत कर दी आम आदमी पार्टी की। जब आम आदमी पार्टी की सदस्यता को अंत कर दिया तो और हंगामा खड़ा हो गया, मगर भारतीय जनता पार्टी है, झुकने का नाम नहीं लिया। इस बात को लेकर के अब चारों ओर पपरंडा शुरू हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में उसके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, केवल आने वाले समय में
हिंदू बना मुसलमान दंगे करा करके सत्ता पर काबिज होना चाहता है, जातवाद की राजनीति करते हैं, ऊंच नीच की राजनीति करते हैं, जबकि भारत एक सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का एक गुलदस्ता है। इस बात को कहते हुए अन्य राजनीतिक दल नहीं थक रहे हैं। वहीं पर प्रियंका गांधी भी नहिला पे दहिला जड़ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद प्रियंका गांधी के तेवर बदल गए। और तेवर ही नहीं, आए दिन उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में कहीं पर दलितों, किसानों, पिछड़ों या अल्पसंख्यक समाज में कहीं पर कुछ भी होता है तो प्रियंका गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी कहा जा सकती है, प्रियंका गांधी और स्वयं अब भारतीय जनता पार्टी की नकेल कसने में जुट गई है। अब प्रश्न यह है कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव और अभी कुछ ही दिन में होने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन। क्या ये आरोप सही है कि दंगा कराकर नेता 2024 की बैतरणी को पार होना चाहते हैं, परंतु डाल डाल में पात पात इस बात को अब जनता भी समझने लगी है कि कुछ उपद्रव करके देश में अमन शांत खराब करके राजनीतिक सरगर्मियां दे करके आपस में लड़ा करके सत्ता तक पहुंचना चाहती है। तो इस बार जनता भी सरकार और पूर्व नेताओं की भी चाल को भांप रही है, चाहे वो घटनाएं हो, चाहे वो बरेली की घटना रही हो, चाहे वो हरियाणा की घटना रही हो, चाहे वो मणिपुर की घटना रही हो, इससे वो सबक भी सीख रही है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या आने वाले समय में अमन शांति के साथ चुनाव हो पाएंगे? क्या 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? अब प्रश्न ये उठता है, कुछ नेता तो ये दम भरने लगे हैं कि नहीं, 2024 में मोदी सरकार घूम कर आएगी, परंतु कैसे? अब विपक्ष भी कीले जड़ दिया है, देखना अब है आगे।